Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. So, students, आज हम आपको आपका चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर 19, which is conversion ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है, उनको हम कैसे कन्वर्ट करके अपने यूज में लेते हैं, उनका कन्वर्शन कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम उनको बदल के करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि हमारा सन है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, किसका? लाइट एंड हीट का। तो हमने उसको कैसे किया, वो हमें रोशनी देता है दिन में, हमने उसकी लाइट को एक और भी यूज निकाल लिया, हमने सोलर पैनल लगाए, सोलर पैनल से हमारे वो पैनल चार्ज हो जाते हैं और फिर हम उससे उससे जो इलेक्ट्रिक बनती है उसको यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स क्या हो गया? सन को हमने कैसे कन्वर्शन किया, उसकी जो वो हमें जो हीट दे रहा है उसका हमने कैसे यूज करा। ओके, तो इसका मतलब आपके चैप्टर जो है कन्वर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उनको हम कैसे कन्वर्ट करके अपने डेली के लाइफ में, डेली का जो हमारा जीवन है, दैनिक जो यूज है, उनमें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी। ओके, आवर अर्थ इज अ स्पेशल प्लेस। हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत ही स्पेशल माने खास प्लेस है, स्थान है। इट हैज मैनी फिजिकल फीचर्स। इसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल यानी कि भौतिक फीचर्स हैं, अब जगह जगह भौतिक चेंजेस हैं, ठीक है। सच एज, जैसे कि माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, आइसलैंड हैं, पेनिसुल्स हैं, ओशियंस हैं एंड रिवर्स हैं। ओके, जैसे कि माउंटेन, कहीं पहाड़ है, कहीं बीचेस बने हुए, बीच यानी कि जो पानी जहां होता है उसके साइड में जो जगह होती है, बीचेस। प्लेन्स यानी कि पठार, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, आइसलैंड द्वीप समूह, ओशियंस हो गया मतलब सागर महासागर, रिवर्स हो गई, पेनिसुल्स हो गए। ओके, तो जगह जगह सारी चीजें अलग अलग है। द वेदर कैन वेरी ईच डे एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेदर जो है कैन वेरी ईच डे एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वेदर, जो मौसम है, वो हर जगह का और हर स्थान का और जगह के हिसाब से वो हर जगह का अलग होता है। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल एंड वेजिटेशनल प्लांट्स। ओके, यहाँ पर बहुत तरीके की डिफरेंट अलग अलग तरीके की मिट्टी है एंड वेजिटेशन प्लांट्स हैं, यानी कि वेजिटेशन प्लांट जिनसे हमें वेजिटेबल मिलती है, खाने के लिए चीजें मिलती हैं। अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। मैनी नोन एंड अननोन एनिमल्स रोम अराउंड ऑन द अर्थ। मैनी, बहुत सारे, नोन माने की नोन और अननोन। नोन माने जानते हैं और अननोन नहीं जानते। एनिमल्स रोम अराउंड ऑन द अर्थ, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम जानते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें हम जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। इतने टाइप के एनिमल्स हमारे अर्थ पे और हमारी चारों तरफ रहते हैं। ऑल ऑफ दीज, उनमें से थिंग्स मेक अप अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी जो चीजें हैं, मेकअप बनाती हैं अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाती हैं। ओके, ये सारी चीजें मिलके क्या? प्लांट्स, माउंटेन, ओशियंस, रिवर्स और क्या कहते हैं, आइसलैंड, प्लेन्स और एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स हैं वो, ठीक है। ये सारी चीजें हमारा क्या बनाती है? नेचुरल एनवायरनमेंट बनाती हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स मेनी नेचुरल रिसोर्सेज टू द पीपल। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज देता है टू द पीपल, लोगों को, यानी कि प्राकृतिक स्रोत भी देता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑलवेज फाउंड इन और ऑन अर्थ। ओके, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आर ऑलवेज, हमेशा पाए जाते हैं इन और ऑन अर्थ, हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हमारी पृथ्वी पर में और पृथ्वी के ऊपर ही पाए जाते हैं। ओके, द बेसिक नेचुरल, यानी या तो पृथ्वी में पाए जाते हैं, के अंदर पाए जाते हैं, जमीन की बहुत भूमि के अंदर, या फिर पृथ्वी में पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर जो दिखाई देते हैं। ओके, रिसोर्सेज आर वाटर,
एयर, सोइल, मिनरल्स, एनिमल एंड प्लांट्स। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ये स्रोत कौन से हैं, वाटर है, एयर है हवा, सोइल मिट्टी, मिनरल्स खनिज तत्व जो होते हैं, एनिमल जानवर एंड प्लांट्स पेड़ पौधे। ओके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली और मैनुअली एंड रीयूज्ड बाय अस आर टर्म रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक स्रोत हैं, दैट कैन बी रिप्लेस जिनको हम रिप्लेस बदल सकते हैं नेचुरली और मैनुअली, चाहे वो प्राकृतिक या मानव निर्मित उसमें रिप्लेसमेंट हो जाए, बदलाव आ जाए, एंड रीयूज और फिर उसको फिर से यूज कर ले बाय यूज आर टर्म रिन्यूएबल। तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, ऐसी चीजें जो होती हैं वो रिन्यूएबल कहलाती हैं, यानी कि उनको रिन्यूएबल करके हमने उनको फिर से थोड़ा, चाहे वो हमारा नेचुरल चेंजेस हो या मैन मेड चेंजेस हो, ठीक है, मैनुअली उनको बदलाव करके हम दोबारा से उनको यूज करें, वो रिन्यूएबल कहलाती हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीजें से आपके पेरेंट्स बोलते होंगे हमारा लाइसेंस रिन्यूएबल होना है ना, रिन्यूएबल यानी कि रीन्यूएबल होना है, दोबारा से नया होना है, वो चल रहा है, उसी को हम आगे उसका और टाइम बढ़वा लेंगे, वो फिर से हमारा मतलब आगे के लिए हो जाएगा। ओके, रिन्यूएबल बोलते हैं उसको। Natural resources that cannot be replaced are termed on non-renewable. Natural resources जो होते हैं, जो natural जो source होते हैं, that cannot be replaced, उनको हम replace नहीं कर सकते हैं, are termed on non-renewable. उनको non-renewable ऐसा नहीं है कि हम जो natural resources हैं उनको हम चेंज कर लें, वो हमारे दोबारा से यूज ना हो पाए। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कुछ ऐसे भी मतलब होते हैं जो हम उनको दोबारा से यूज नहीं कर पाते, ठीक है, और कुछ भी बताया गया कि हम उनको रिन्यूएबल कर लेते हैं। आप देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि रिन्यूएबल क्या होता है, जैसे हमारा फील्ड है, खेत है हमारा, उसमें आप क्रॉप करते हैं, क्रॉप में क्या एक बार क्रॉप करने के बाद में आप उस फील्ड की जो सोइल होती है, जो मिट्टी होती है, क्या उसको पूरा हटवाकर नई मिट्टी को आप उसमें डालते हैं, नो, वही हमारे फील्ड में वही मिट्टी रहती है, जो हम क्रॉप करते हैं वो हमारी क्रॉप कट हो जाती है, देन हमें जो नेक्स्ट क्रॉप करनी होती है हम उसी मिट्टी में उसको कर देते हैं। इट मींस वो हमारी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हमने उसको फिर से यूज कर लिया उसमें, ठीक है। चलिए फिर भी और भी अच्छे से रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिप्लेस्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस एट द रेट दैट इज इक्वल to or greater than the rate at which they are used and depletion in usually not a worry. Okay, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे आर रिप्लेस्ड, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस करके। ओके, जो नेचुरल कुछ प्रोसेस होते हैं उनके एट अ रेट दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो उस जब हम उसमें ये करते हैं नेचुरल प्रोसेस जब करते हैं तो उसमें या तो वो जो उसकी में जो गुण होते हैं या तो वो इक्वल रहते हैं या ग्रेटर देन रेट एट विच दे आर यूज, या तो फिर वो उसका जो ग्रेट होता है वो तो या तो वो उसकी इक्वल रहेगा या फिर उसकी जो उससे बढ़ जाएगा, जो उसके एक्चुअल में जो होता है जब हम उस पे रिन्यूएबल करेंगे, उस पे कोई भी प्रोसेस करते हैं तो फिर या तो फिर वो उसका रेट बढ़ जाता है एट विच दे आर यूज्ड एंड डिपेल्वेशन इज यूजुअली नॉट अ वरी। तो हम जब उसको ऐसे करते हैं तो एंड डिपेल्वेशन इज यूजुअली नॉट अ वरी, तो उसमें जो भी हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। कुछ चीजों में जब हम या तो उसमें उसका जो रेट है वो इक्वल रहेगा या फिर उसका रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी कि आप उसको समझ सकते हैं उसकी गुण या तो उतना ही रहेगा या उसकी गुणवत्ता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सम कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूडेड, कुछ इसमें कॉमन एग्जांपल इंक्लूड है, जैसे कि एयर यानी कि वाइंड हवा, फ्रेश वाटर, सोइल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ट्रीज, सनलाइट। ओके, ये जो चीजें हैं तो इसमें ये इनमें अगर हम कुछ भी करते हैं अपने दोबारा से रीयूज करने के लिए तो इनकी कोई भी मतलब जो चीज है ना उसमें
रेट में जो होता है उसमें वो लो नहीं होगा, या तो वो इक्वल रहेगा या फिर उससे हाई हो जाएगा। जैसे एयर है, एयर से हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि आप देखो एयर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाइंड फैन है, ओके, हवा से चलता है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं वाइंड व्हील, ओके, विंड व्हील बोलते हैं इसको, विंड व्हील, ठीक है। तो ये इस जब हम इसको, उससे हम हवा चल रही है बहुत तेज, हमने इसको लगा दिया, इसमें क्या होता है, इसमें नीचे हमारा क्या लगा होता है, इसमें फ्लोर बनता है इसमें, ठीक है, आटा चक्की बोलते हैं इसको। या फिर इसका यूज एक और भी होता है, इसका यूज अब इलेक्ट्रिक को जनरेट करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिक बनती है। तो ये सिर्फ हमारी नेचुरल हवा से घूमता है, और उससे या तो अगर हम इसमें आटा चक्की लगा दे तो हमारा गेहूं पिस जाते हैं, आटा बन जाता है, या फिर हम इसको यूज कर ले तो हमारी इससे क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक बन जाती है। ये हवा से घूमती है और उसमें, तो अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेस करें तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अब ये देखिए सोइल है, मैंने भी आपको बताया था सोइल मिट्टी है ना। अब हम मिट्टी में क्रॉप कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है हमने एक बार क्रॉप कर ली, वो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई, नहीं, उसमें हम दोबारा भी बहुत टाइम तक क्रॉप कर सकते हैं। हम बस उसमें क्या है, हमें अच्छी से अच्छी, हम उसमें अपनी जो कंपोस्ट होती है, जो खाद्य होते हैं, उनको अच्छा से अच्छा यूज करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो ऐसे ही बनी रहेगी, है ना। चलिए आगे आ जाइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको हम दोबारा से रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जीक्यूटेबल and are extracted faster than the rate at which they form. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं आर एग्जीक्यूटेबल होते हैं एंड आर एक्सट्रैक्टेड फास्टर होते हैं, ठीक है, देन द रेट एट विच दे फॉर्म, जैसे कि उनका जो फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में वो होते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में वो उसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए ये डायमंड है, ओके, अब डायमंड को आपने, बड़ा डायमंड है, उसको कट करके आपने छोटा डायमंड बना लिया, ठीक है, आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, दूसरी फॉर्म में कर दिया, तो क्या अब उसको आप दोबारा से यूज करके आपने उस डायमंड से रिंग बना ली, तो क्या उस डायमंड से आप कोई और भी चीज कर सकते हो? नहीं, उसकी फॉर्म भी बदल गई और उसको हम, उसकी हमने शेप भी ऐसी दे दी कि हम उसको अब दोबारा दूसरी किसी टाइप की चीज में यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इस टाइप के जो आइटम होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल देखिए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैसेज है। अब कॉयल कैसा है, देखिए, कॉयल माने कि कोयला, कोयल आपने जलाया कोल, ठीक है, आपने कोल को जलाया तो वो क्या हो गया, वो जल गया, बर्न हो गया, तो आप क्या वापस से उसको यूज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज कोल जलने के बाद वो क्या बन गया, वो ऐश बन गया, वो राख बन गया। अब उसको तो आप दोबारा से वापस से उसी फॉर्म में लाके तो यूज नहीं कर सकते ना, ठीक है। ऑयल, ऑयल यानी कि कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप, पेट्रोलियम ऑयल ले सकते हैं आप, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। जब आप उसमें कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं तो वो ऑयल रहता है, नहीं रहता, उसकी फॉर्म, दूसरी फॉर्म चेंज हो गई, है ना। पेट्रोल ऑयल, जब पेट्रोल हम गाड़ी में डालते हैं और उसको यूज करते हैं तो वापस पेट्रोल मिलता है आपको? नहीं मिलता, वो फिनिश हो जाता है। नेचुरल गैसेज हुई, ओके, तो ये वापस से अपनी उसी फॉर्म में नहीं आती है। जैसे डायमंड्स एंड अदर प्रीशियस जेम्स एंड मिनरल्स, ठीक है, डायमंड हो गया, एंड जैसे मैंने अभी डायमंड का बताया था, एंड अदर प्रीशियस, और भी जो प्रीशियस कीमती जेम्स एंड मिनरल्स है, खनिज तत्व है, वो सारी चीजें, ओके। मेटल्स एंड ओर्स, जो भी मेटल्स है और जो ओर्स है, मतलब मेटल यानी कि धातु, तो हम उसको जिस शेप में दे देते हैं और जैसे यूज कर लेते हैं, फिर वो वापस से फिर हमें वैसे नहीं मिलती है, ओके। तो ये समझ, ये आपको समझ में आ गया होगा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ओके स्टूडेंट्स। चलिए बाकी का चैप्टर है आपको वो नेक्स्ट उसमें पढ़ाया जाएगा, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है। थैंक यू।